consider example 10, 11 and 12. Okay, convert the following regular expressions to DFA and also answer the minimum number of states in this DFA. Okay, तो 10th क्वेश्चन को कंसीडर करते हैं। 10th क्वेश्चन क्या है? a प्लस बी ए का होल स्टार, a प्लस बी ए का होल स्टार और फिर क्या है ए बी। अब ये देखो a प्लस बी ए कब हो सकता है? अगर एक स्टेट पर a और बी ए दोनों का लूप हो। तो मैंने क्या किया, ये Q0 स्टेट पर एक a का लूप लगा दिया और दूसरा बी ए का लूप लगा दिया। ओके, और उसके बाद क्या है ए बी, तो ये a हो गया और ये b हो गया, Q0 Q1 और ये Q2 और साथ में ये फाइनल स्टेट। ओके, अब इस बी ए को रिजॉल्व करना है तो इसके लिए क्या कर दूं, Q0 ये a का लूप है, यहां से बी ए का लूप होना चाहिए, मतलब ये b और ये क्या a, तो ये Q2 और ये Q3। लेट की एक स्टेट और बढ़ा दूं Q3, तो ये बी ए का लूप हो गया। अब यहां से ये a, Q1 और ये b और ये Q2, फाइनल स्टेट अभी भी सेम रहेगी। ओके, तो ये मैंने क्या बना दिया है, NFA। ओके, अब क्वेश्चन क्या है हमारा, कहता है कन्वर्ट द फॉलोइंग रेगुलर एक्सप्रेशंस टू DFA। तो ये DFA फाइनाइट ऑटोमेटा में कन्वर्ट करने का तरीका था। हमको एक बार NFA मिल गया है। अब की बार एक बात ध्यान देना, जो मैं पहले स्टेट को देख करके सिर्फ सिस्टम को कंप्लीट करके और DFA में कन्वर्ट कर देता था, अब की बार वो नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि देखो Q0 स्टेट पर A रीड करके Q0 पर है, Q0 स्टेट पर A रीड करके Q1 पर है, मतलब नॉन डिटर्मिनिस्टिक, प्योरली नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है, मतलब डायरेक्टली ये नहीं होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको DFA में, फिर इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा MDFA में, मतलब मिनिमाइज करना पड़ेगा। ओके, अब जब मिनिमाइज करोगे तो इसमें जो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स आएंगी वो कितनी होगी, 5। तो ये मैं मानता हूं कि आपको NFA टू DFA कन्वर्जन आता है और DFA के बाद मिनिमाइजेशन भी DFA का आता है, एंड देयरफॉर अल्टीमेटली एट द एंड फॉर दिस रेगुलर एक्सप्रेशन in the equivalent DFA there would be minimum 5 states. Okay, now consider question number 11. Okay, question 11 को देखते हैं। 11 क्या है, AA प्लस ट्रिपल AA प्लस ट्रिपल A का होल स्टार, AA प्लस ट्रिपल A का होल स्टार। तो कैसे इसको डील करेंगे? सिंपल है, पहली बात प्लस है, बीच A प्लस B, ये कब होता था, जब एक स्टेट पर लूप लगा हो। किस तरह से, Q0 स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है और इस पे लूप AA कॉमा ये सिनेरियो है, तो ही ये रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगा। चलो इसको अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। Q0 A फाइनल स्टेट है, ये A Q1। ओके, तो AA हो गया रिजॉल्व, और यह ट्रिपल A का भी लूप है, तो Q2 A Q3 और ये क्या A Q0। ओके, तो अब ये हमको क्या मिल गया है, ये हमको मिल गया है NFA। ओके, आप क्या करो, इस NFA को कन्वर्ट करो DFA में। ओके, और इसके बाद क्या करो, मिनिमाइज करो, तो आपको आंसर मिलेगा मिनिमाइज, जो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स आएंगी DFA में इस NFA के इक्विवेलेंट वो होंगी 3। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर है अपना 3। ओके, चेक कर लेना। नाउ कंसीडर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, AB प्लस बी ए का होल स्टार। ओके, ये क्या है B। अब देखो फिर से, अंदर जो AB प्लस बी ए ये कब होता था, जब एक स्टेट पर AB और BA दोनों का लूप हो, मतलब
कोई स्टेट है Q0 और यहाँ पे है AB, BA, इस तरह से लिखा हुआ, तभी आप इसको लिख सकते हो क्या, AB प्लस BA का स्टार। ओके, साथ में B भी है, तो ये B का ट्रांजिशन देके Q1 और इसी को फाइनल स्टेट बना दो। क्यों? क्योंकि ये स्टार इसमें लगा, मतलब इसमें एप्सिलॉन भी है, मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग B है, तो B एक्सेप्ट होनी चाहिए। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, और तो मैंने क्या किया, Q0 और यहां से क्या किया, A, Q2 और यहां से क्या, B, BA को भी मुझे रिजॉल्व करना पड़ेगा, तो BA के लिए ये रिजॉल्व कर दिया मैंने Q3। ओके, और यहां से B का ट्रांजिशन देके Q1 फाइनल स्टेट वही है। तो इस तरीके से ये मेरा क्या बन गया है, ये मेरा NFA है। ओके, आपको चाहिए मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स, तो इसको क्या करो, कन्वर्ट करो DFA में, यू हैव एल्गोरिथम फॉर इट, एंड देन MDFA में। ओके, और MDFA में जो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी वो क्या होंगी, जब आप इसको कन्वर्ट करके मिनिमाइज करोगे DFA को, तो आपको 4 स्टेट MDFA में मिलेंगी। सो फॉर आवर क्वेश्चन मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स इक्वल टू 4। ओके, एंड दैट्स डन।